हम लोग उनका इंतजार किए। हुआ तो भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे के साथ चालू हुआ था। फिर हम लोग आए तो युवाओं के विषय को लेकर के जेपीएससी एक विनियोग आया। आप सब लोगों ने मिलकर 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इनको दिया है, सरकार को दिया है। आपने राजभवन से लौटाए गए बिल को भी वापस किया, वापस हम लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया। 2 और बिल आए, 2 यूनिवर्सिटियां आई। अपने झारखंडी आंदोलनकारियों के लिए आपने आरक्षण भी लेकर के आए, नौकरियों में 4% का, उसमें वनांचल जोड़ने के लिए, और वनांचल को भी मिले ऐसा भी हम लोगों ने आग्रह किया कि आप उसको भी जोड़ दीजिए। ये सारी बातें लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि झारखंड और झारखंडियों के विषय में अब तो जब आखिरी साल है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी वो चमक वापस दिखनी चाहिए जो 2019 में दिख रही थी। चलिए, आप पूरी चमक के साथ वो सारे विषयों को एड्रेस करिए और झारखंड को आगे बढ़ाइए। बाबूलाल जी को बोलने का अगले बार, इस बार नहीं मिला लेकिन अगले बार जरूर दीजिएगा, क्योंकि राजधनवार के प्रतिनिधि है। मान्य सदस्य, कारण से हो, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मेरा याद मान्य सदस्य, एक बात मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों का कभी भी किसी का मनसा नहीं रहा है कि कोई भी माननीय सदस्य अपना बात को सदन के अंदर में न रख सके, ऐसा बात नहीं है। अब संयोग, घटना, स्थिति, परिस्थिति, काल, पात्र, तमाम चीजों को देखते हुए भले कुछ इस तरह का आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा मानसिकता नहीं। चलिए, मान्य सदन नेता, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आज शीतकालीन सत्र के इस अंतिम घड़ी में मुझे आपने बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आसन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और पक्ष विपक्ष के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि इस महत्वपूर्ण सेशन में अपने अपने तरीके से बातों को रखा और इस सत्र में अपनी भागीदारी निभाई। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें रखने से पहले चंद लाइन पढ़ना चाहता हूं। हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, परिस्थिति से परे खुद पर हमें विश्वास है। हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दे। तो अध्यक्ष महोदय, आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद से ही हमें तमाम तरीके की चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया। कोविड, कोरोना, सुखाड़ जैसे आपदाएं देखी और हमारे विपक्ष के भी पूरे लगभग अभी कुछ चंद दिनों में 4 साल सरकार का होगा, उतने दिनों तक सरकार को कैसे सरकार के सामने बाधा डालें, इसका भी काम होता रहा। सरकार बनने के चंद घंटे के बाद से ही सरकार गिराने की नई नई योजनाएं बनती रही। खैर, इसमें इनकी गलती नहीं है, ये इसके अलावा दूसरा काम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि काम करने की जिम्मेवारी तो सरकार के जिम्मे में आ गया था। और कहा जाए कि अध्यक्ष महोदय, जो सरकार हमने बनाई है, इस राज्य के ऐसे वक्त में ये सरकार का बागडोर हमें मिला जब ये चंद सालों में, 1-2 सालों में ये युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी में ये राज्य अलग हुआ और मुझे लगता है कि 20 वर्ष नहीं, 19 वर्ष नहीं, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को सबसे अधिक सरकार चलाने का मौका मिला।
इस बीच राज्य ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई सारी चुनौतियां भी देखी, क्योंकि ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है अध्यक्ष महोदय। और मैं बहुत हैरान होता हूं कभी कभी अध्यक्ष महोदय कि आज जब हम कुछ समय के बाद युवा राज्य में रहेंगे, तब की स्थिति, क्या इस राज्य को एक मजबूत और सशक्त युवा कहा जा सकता है? जब ये राज्य जन्म हुआ, उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसको मजबूती प्रदान करने की पहली भूमिका में हमारे विपक्ष के लोग थे। मां की भी भूमिका में थे और पिता की भी भूमिका में थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 के पहले इस राज्य की स्थिति ये थी अध्यक्ष महोदय कि राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मर रहे थे। सामान्य जीवन में ना कोविड था, ना सुखाड़ था, ऐसी स्थिति में भी अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज इतनी विपत्ति आने के बाद, इतनी कोविड भी आया, लॉकडाउन भी हुआ, सुखाड़ भी हुई, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि आज इतनी विपरीत परिस्थिति में भी इस सरकार ने आज तक किसी भी गरीब को भूख से मरने नहीं दिया। भले मरने के कई कारण और हो सकते हैं, और गरीब के ऊपर तो सबसे बड़ी चुनौती, वो गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है। अध्यक्ष में आज हम लोग सदन के एक सबसे कहा जाए कि नवनिर्मित भवन में बैठे हैं। मुझे अचानक इस हॉल के अंदर आपके आसन के अगल बगल में हीटर देख रहा हूं मैं, जहां इस रूम के टेम्परेचर को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।